नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉल ऑप्शन की। क्यों कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट कॉल ऑप्शन डिस्कस करने से पहले आपको ये सोचना है कि क्या आपने कभी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, क्या आपने कभी डिलीवरी ली है स्टॉक्स की। तो आपने देखा होगा कि वो बाई करते ही जब उनकी वैल्यू गिरती है, जब शेयर का प्राइस गिरता है, तो आपको भारी भरकम नुकसान भुगतना पड़ता है। चाहे आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद के बैठे थे या आप डिलीवरी लेकर के बैठे थे, अगर उनकी प्राइस गिरती है तो आपको काफ़ी भारी नुकसान भरना पड़ता है। कैसा लगे अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिसमें अगर शेयर प्राइस गिरी तो आपका नुकसान लिमिटेड होगा, लेकिन अगर शेयर प्राइस बढ़ी तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होगा। तो उसी का नाम है कॉल ऑप्शन। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी होने वाली है या किसी शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसकी डिलीवरी लेने की जगह आप उसका कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा आपको कि अगर वो शेयर की प्राइस बढ़ी तो पूरा प्रॉफिट आपका है, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लेकिन अगर वो गिरी तो आपका लॉस एकदम लिमिटेड होगा। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और जो प्रीमियम आप पे करते हैं वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है। इसलिए कॉल ऑप्शन खरीदने पे आप एक तरह से हैज हो जाते हो, आपको एक तरह से इंश्योरेंस मिल जाता है कि अगर प्राइस गिरी तो आपका लॉस लिमिटेड रहेगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ी तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉल ऑप्शन खरीदने का। कल सुबह उठते हो आप और आपको पता चलता है कि मार्केट क्रैश हो गया, 10-15% मार्केट गिर गया, तब भी आप टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि कॉल ऑप्शन में आपका लॉस उतना ही होगा जितना प्रीमियम आपने पे किया है, और अगर मार्केट ऊपर गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आपका है। तो अगर आप टेंशन फ्री काम करना चाहते हो तो कॉल ऑप्शन को सही तरीके से खरीद के अगर आप काम करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही एक अच्छी डील मानी जाएगी। लेकिन फिर भी लोग क्यों कॉल ऑप्शन इतना खरीदते नहीं है? क्योंकि इसकी अपनी इंट्रिकेसीज है, इसकी अपनी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जिन्हें आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए हम आगे देखेंगे लाइव एग्जांपल किस तरीके से कॉल ऑप्शन खरीद के प्रॉफिट लॉस जो है वो फ्लक्चुएट होता है। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कॉल ऑप्शन जो है वो वास्तव में खरीदने के बाद किस तरीके से हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो सपोज मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि रिलायंस के शेयर में तेज़ी होने वाली है आने वाले महीने में, और आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और अभी रिलायंस का शेयर जो है वो 2500 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इसका फ़ायदा किस तरीके से ले सकते हैं वो देखते हैं। रिलायंस का 2500 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि कॉल ऑप्शन आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ प्रीमियम लगेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ प्रीमियम पे रिलायंस का जो शेयर है उसका कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, और आप 250 की लॉट साइज का क्वांटिटी का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। तो 250 इंटू 50 12,500 रुपया आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा इस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए। तो एक बार के लिए अज्यूम कर लीजिए आपने 12,500 रुपये भर दिए और आपने रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन ले लिया जिसकी लॉट साइज 250 क्वांटिटी की है। तो उससे होगा क्या? या तो आपके लेने के बाद शेयर प्राइस ऊपर जा गया, नीचे जाएगा, दो में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो दोनों सिनारियों में क्या होता है वो चेक करते हैं। सपोज मान लीजिए आपके कॉल ऑप्शन लेने के बाद एक महीने के बाद रिलायंस का जो प्राइस है वो 3000 तक पहुंच गया। तो आपने जब कॉल ऑप्शन लिया था तब रिलायंस 2500 पे था, यानी 2500 रुपये पे। अब वो 3000 तक चला गया है। तो क्या होगा कॉल ऑप्शन का? तो कॉल ऑप्शन जो आपने 50 रुपये में ख़रीदा था, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 500 रुपये। 500 रुपये किस तरह से होगी? क्योंकि रिलायंस का शेयर तब 2500 का था, आपने 2500 वाला कॉल ऑप्शन लिया, अब रिलायंस का शेयर 3000 हो गया, तो 3000 और 2500 का जो डिफरेंस है वो 500 रुपया है। यानी आपकी जो 50 रुपये का कॉल ऑप्शन था उसकी वैल्यू हो गई है 500 रुपीज़। इसकी वजह से आपको 450 रुपया पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। 50 रुपये का कॉल ऑप्शन 500 का हो गया, आपका प्रॉफिट 450 रुपया पर शेयर। और आपने जो कॉल ऑप्शन लिया था उसकी लॉट साइज कितनी थी? 250 की। तो 250 क्वांटिटी पे आपको पर क्वांटिटी 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यानी आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो 1,12,500 रुपये हुआ। तो आपने जो कॉल ऑप्शन खरीदा था उससे आप 1,12,500 रुपये तक कमा रहे हो इन दिस एग्जाम्पल। तो रिटर्न कितना हुआ आपका? आरओआई कितना हुआ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 12,500 रुपया प्रीमियम पे किया था और उसके सामने आपका प्रॉफिट हुआ है 1,12,500। तो इट इज़ 900% आरओआई। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कॉल ऑप्शन। दैट इज़ वाई आप देखते हो कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें जो रिटर्न मिलता है जब
तो वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलता है। सिर्फ 12,500 रुपये लगा करके भी आप 1,12,500 जितना प्रॉफिट कमा सकते हो। ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि अच्छे सिनारियो में 2,500 से शेयर 3,000 चला जाता तो क्या होता, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने शेयर खरीदा 2500 में और उसके बाद उसकी प्राइस गिर गई। काफ़ी टाइम ऐसा होता ही है। तो अगर हम वर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वर्स्ट सिनारियो, जिसमें हम ये मानते हैं कि रिलायंस की प्राइस 2,500 रुपये से गिर के 2,000 रुपये तक आ गई, तब हमें कितना लॉस होगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर रिलायंस की प्राइस 2,500 रुपये से गिर के 2,000 तक आ गई तो आपने जो कॉल ऑप्शन लिया था 50 रुपये में, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि आपने 2,500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन लिया था, रिलायंस उससे नीचे चला गया तो वो कॉल ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही कॉल ऑप्शन की ब्यूटी है कि आप जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम पे करते हो वो 0 हो सकता है, माइनस में कभी नहीं जा सकता। तो आपने 250 क्वांटिटी पे 50 रुपये पे किए थे, जिसकी वैल्यू अब 0 हो गई, तो आपका लॉस कितना हुआ? 12,500। जरा याद करिए, आपने इतना ही प्रीमियम पे किया था, तो जितना प्रीमियम पे किया था क्या वो हमारा मैक्सिमम लॉस है? यस। कॉल ऑप्शन की यही ब्यूटी है कि आप जो प्रीमियम पे करते हो आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही है। तो आपने 12,500 पे किया, रिलायंस 2,000 पे चला गया, रिलायंस 500 रुपये गिर गया, फिर भी आपका लॉस 12,500 ही है। लेकिन जब रिलायंस की प्राइस बढ़ी थी और वो 3,000 तक गया था तो आपने पूरा प्रॉफिट एंजॉय किया था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉल ऑप्शन। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेड मत करिए, ट्रेड करना है तो ऑप्शंस के थ्रू करिए, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ है। गिरावट में छोटा सा लॉस होगा पर तेजी में आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सो रिलायंस 2,000 ही नहीं, अगर रिलायंस का प्राइस 0 भी हो गया, 0 रुपीस, तब भी आपके जेब से 12,500 से ज़्यादा दुनिया की कोई ताकत ले ही नहीं सकती। बिकॉज लीगल कॉन्ट्रैक्ट यही कहता है, NSE BSE का जो हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कि जितना प्रीमियम आपने पे किया एज ऑप्शन बायर, दैट इज योर मैक्सिमम लॉस। इवन इफ दैट कंपनी गोस डिफंक्ट, कंपनी बंद हो जाती है, शेयर प्राइस 0 हो जाता है, तब भी आपका लॉस 12,500 से ज़्यादा नहीं हो।